अप गाइस, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूएचजी। गाइस आज की वीडियो बहुत तगड़ी रहने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्मैकडाउन की प्रीव्यू की। हम बात करने वाले ओटीसी 1 रोमन रेंस की, जिन पर काफी तगड़ी अपडेट आ रही है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं स्टेफनी वेक्कोर की। स्टेफनी वेक्कोर के बड़े वाले फैन, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्टेफनी वेक्कोर अब हम लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली एक लंबे टाइम तक। यस गाइस, स्टेफनी वेक्कोर इज एक्सपेक्टेड टू बी साइलेंट फॉर द foreseeable future due to an injury। यस गाइस, यहां क्या करके बताया जा रहा है कि स्टेफनी वेक्कोर को आ चुकी है इंजरी। और गाइस, जो आपने बीती रॉ के अंदर सेगमेंट देखा था, जिसके अंदर लिम ने अटैक किया था अलोंग विद जजमेंट डे ऑन स्टेफनी वेक्कोर, वेल गाइस वो रियल है, क्योंकि दोस्तों स्टेफनी वेक्कोर उस सेगमेंट से पहले इंजर्ड हो गई थी और इसलिए दोस्तों डब्ल्यू वालों ने वो चीज़ दिखाई है हम लोगों को। और अब आगे जाकर दोस्तों आप लोगों को स्टेफनी देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि इवन समर स्लैम में भी वो लौटेगी, इस चीज़ के ऊपर भी एक संशय है। हालांकि होप किया जा रहा है दोस्तों, माना लगभग 2 से 3 महीने तक स्टेफनी वेक्कोर के दर्शन नहीं होंगे। अब देखना होगा दोस्तों लिव मॉर्गन का आगे क्या कुछ बनता है दोस्तों, कौन उन्हें आगे जाकर फेस करता है। स्टेफनी वेक्कोर तो हो चुकी है साइडलाइन। हम बात कर लेते हैं आज के प्लीज सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों व्हाइट सिक्स एंड एलिस्टर ब्लैक ज़ेलेना वेगा से। गाइस पूरी की पूरी व्हाइट सिक्स को निकाल दिया, एलिस्टर ब्लैक ज़ेलेना वेगा को भी नहीं छोड़ा। तो ऐसे में दोस्तों न्यूज क्या आ रही है कि टीकेओ में कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा ऑफिशियल है टीकेओ का जो कि डार्क फैक्शंस का बिल्कुल भी शौकीन नहीं है। आपने दोस्तों एक चीज ध्यान दी होगी, बीते कुछ एक सालों में दोस्तों जो एक डार्क फैक्शन थे, जो एक डार्क कैरेक्टर्स थे, खत्म होते जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे अपने ब्रे वाइट की डेथ होती है और उसके बाद दोस्तों जो आखिरी कैरेक्टर था जो कि आप कह सकते हैं डार्क था और इवन दोस्तों सुपर नेचुरल था, वो था व्हाइट सिक्स, जो कि उनके छोड़े गए दोस्तों आप कह सकते हैं कुछ अंश थे, लेकिन उन्हें भी डब्ल्यू वालों ने निकाल दिया। तो बताया जा रहा है टीकेओ में कोई ऐसा है जो कि दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चाहता ये सुपर नेचुरल चीजें देखना। हालांकि दोस्तों विंस को ये बहुत ही ज्यादा पसंद होती थी और उस टाइम पर दोस्तों अंडरटेकर होते थे, मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस, केन, लिस्ट काफी लंबी है दोस्तों। लेकिन अब बिल्कुल दोस्तों रेयर हो चुका है, रेसलिंग की दुनिया में ही रेयर हो चुका है और डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोस्तों इनका पूरा नाम निशान मिट चुका है। बुरा तो लगता है, विंस की याद तो आती है। चलिए बात कर लीजिए अब विंस मैकमैन की। तो शेन मैकमैन को देखा गया है विंस मैकमैन के प्लाक के ऊपर। तो एमएसडी में शायद ये प्लाक है जमीन पे छपा हुआ और इसके ऊपर दोस्तों विंस एंड उनके बेटे ने एक तस्वीर खिंचाई है। अब गाइस शेन मैकमैन पर भी न्यूज आ रही है। बताया जा रहा है कि शेन मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो अलेजिडली हेट करते हैं ट्रिपल एच और ट्रिपल एच भी उन्हें हेट करते हैं। तो बताया जा रहा है कि शेन मैकमैन एंड ट्रिपल एच के बीच में चीजें सही नहीं है। इवन दोस्तों यहां क्लेम किया गया विंस रूसो के द्वारा कि ट्रिपल एच जानबूझकर शेन मैकमैन की जो लेगेसी है उन्हें तार तार कर रहे हैं। इवन दोस्तों ना ही उन्हें किसी वीडियो पैकेज में दिखाया जाता है, ना ही दोस्तों उन्हें मेंशन किया जाता है। इवन हमने देखा है कि विंस को मेंशन किया गया था हॉल ऑफ फेम में, लेकिन दूर दूर तक शेन मैकमैन का नाम नहीं था। स्टेफनी मैकमैन ने दोस्तों अपने भाई का भी नाम नहीं लिया। तो शायद से शेन एंड ट्रिपल एच के बीच में रिलेशन अब पहले जैसे नहीं रह गया और इन दोनों के बीच में दोस्तों एक दुश्मनी पैदा हो चुकी है उस रॉयल रंबल से, जिसके अंदर दोस्तों शेन ने कुछ एक कांड किए थे। तो गाइस यहाँ शेन मैकमैन की वापसी पॉसिबल नहीं है इस मोमेंट पर। बात कर ली जाए दोस्तों उस शख्स की जिस शख्स ने दोस्तों वापसी कर दिया है। तो जेफ हार्डी एंड विंसेंट का आज टीएनए में मैच हुआ और उसके अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि ब्रोकन मैट हार्डी की वापसी हो चुकी है। यस गाइस, ब्रोकन मैट हार्डी इज बैक एंड इट इज बैक फॉर बिजनेस फॉर टीएनए स्पेशली, क्योंकि टीएनए के अंदर दोस्तों ब्रोकन मैट हार्डी का गिमिक काफी मशहूर हुआ था और डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोस्तों बिल्कुल फ्लॉप हुआ था। तो ब्रोकन मैट हार्डी लौट आ चुका है टीएनए के अंदर एंड गाइस बहुत ही अच्छी पॉप मिली है इस मैच के ड्यूरिंग, जिसमें दोस्तों विंसेंट जीतने वाला था लेकिन फिर मैट हार्डी ने आकर अपने भाई को जितवा दिया। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज की, जो कि जुड़ी एक ऐसे शख्स से जिसे मैं रेसलिंग की दुनिया में देखना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर वो आते हैं तो एक रोल में वो काफी सही बैठेंगे। तो ESPN sources are pleased about the possibility of Stephen A. Smith getting involved। मोटा मोटा बता देता हूँ, ये जो बंदा है ना, ये जो हब्सी है ना गाइज, इसका नाम है स्टीफन ए स्मिथ और गाइज ये ESPN का एक एंकर है और बताया जा रहा है ये जल्द हम लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलेगा और इसके लिए एक रोल सजेस्ट किया जा रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होऊंगा अगर इसे एंकर का ही रोल मिलता है। अगर ये कमेंटेटर के तौर पर देखना, मैं इसे रेसलर के तौर पर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। पैट मैकेफी वाली गलती दोस्तों डब्ल्यू वाले अगर दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी गलत होगा, काफ़ी दोस्तों बैड होगा बिजनेस के लिए।
और देखना अभी होगा स्टीफन ए स्मिथ का क्या रहता है। हालांकि ESPN वाले इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि उनके एक मेंबर को, उनके एक एम्प्लॉय को अब WWE वाले जॉब देंगे। तो इनका कोलैब होने वाला है इस समर, देखते हैं क्या कुछ है वहाँ करते हैं, होस्ट भी हो सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है एक ऐसे शख्स से जो कि अब WWE के बाहर है, लेकिन उसने भी ऐसा रोल पकड़ा है कि क्या ही बताऊं। AJ Styles, द फिनोमिनल वन AJ Styles, जो कि दोस्तों मेरे कुछ एक फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक है। गाइज अब कोच बन चुके हैं। तो काली आर्मस्ट्रॉन्ग करके एक फीमेल सुपरस्टार है, उसने फोटो लगाई आज AJ Styles की, लिखा है I'm just trying to be phenomenal, और उसके बाद उन्होंने AJ Styles को टैग भी किया है। इवन एक और टैलेंट ने दोस्तों टैग किया है AJ Styles को, जो कि परफॉर्मेंस सेंटर से फोटोज अपलोड किए। तो यहाँ दोस्तों AJ Styles जो है कहे थे कि रिटायरमेंट के बाद, हॉल ऑफ फेम मिलने के बाद वो टैलेंट्स को आगे मार्गदर्शन देंगे, उन्हें रिहर्सल करना सिखाएंगे, उन्हें अपने गुण देंगे। तो गाइस यहाँ उन्होंने शुरू कर दिया है NXT टैलेंट्स को ट्रेन करना, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बात कर ली जाए दोस्तों अब एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन की। तो गाइस रैंडी ऑर्टन का बताया जा रहा है कि जल्द हम लोगों को रिटर्न देखने को मिलेगा। रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया से लेकर अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिले। बीती स्मैकडाउन में वो नहीं थे, बीती रॉ के अंदर वो नहीं थे। बताया जा रहा है कि शायद से वाकई में वो बैक इंजरी से जूझ रहे हैं, और यहाँ जल्द हम लोगों को उनकी वापसी देखने को मिलेगी। एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि आफ्टर दिस बैकलैश हम लोगों को एपेक्स प्रेडेटर फिर से देखने को मिल सकेंगे। अगर ऐसा है तो मैं रख के चल रहा हूँ कि उनकी अगली राइवलरी फिर से कोडी के साथ में होगी। कोडी पर उन्होंने जैसा अटैक किया था, अभी तक उनकी आंख लाल है। तो रैंडी ऑर्टन दोस्तों हमें बैकलैश के बाद देखने को मिल सकते हैं। बात कर ली जाए उस पर्टिकुलर मैच की जो कि अगले साल हो सकता है कोडी का, कोडी वर्सेस पंक के अगले साल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। दरअसल बीती रॉ के अंदर इनका फेस ऑफ हुआ था, आपको पता होगा दोस्तों। बिन बात के आकर दोस्तों वहाँ CM पंक ने कोडी को मॉक किया। CM पंक ज़्यादा खुश थे। लास्ट रॉ में ये सब हुआ है। और गाइज यहाँ न्यूज़ आ रही है कि कोडी भी ये मैच चाहते हैं। यस गाइज, कोडी रोड्स ने हाल फिलहाल के एक इंटरव्यू में क्या चीज़ कह दी कि उनका जो ड्रीम मैच है वो पंक के अगेंस्ट ही है। तो कोडी रोड्स ने साफ कर दिया है कि वो पंक को फेस करना चाहते हैं, और कोडी दोस्तों ट्रिपल एच के बहुत ज़्यादा प्रिय है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले साल की मेनिया में हमें नाइट 1 पर इनका मैच देखने को मिल सकता है, और अगर होता है तो काफ़ी सही वो मैच रहेगा, क्योंकि दोनों ही दोस्तों टक्कर के सुपरस्टार है। देखें क्या कुछ बनता है। बात कर ली जाए दोस्तों अब अपने स्मैकडाउन के प्रीव्यू की। तो गाइस कल हम लोगों को स्मैकडाउन देखने को मिलेगी। ज़्यादा एक सेगमेंट दोस्तों कल की स्मैकडाउन के अंदर कंफर्म नहीं है, 3 से 4 सेगमेंट ही दोस्तों कल की स्मैकडाउन के लिए WWE वालों ने कंफर्म कर रखे हैं, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहली चीज़ जो कि कल की स्मैकडाउन में हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है गाइस हमारे अपने रिकी सेंट्स का डेब्यू। तो रिकी सेंट्स आने वाले हैं, ये दोस्तों कोडी को वहाँ कन्फ्रंट कर सकते हैं। दोनों के बीच में यारी दोस्ती इस बारी की स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर इनमें राइवलरी भी होनी है तब भी पहले दोस्ती दिखाना ज़रूरी है। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि ये दोस्त है, तो स्क्रीन पर दोस्तों इन्हें दोस्त ही दिखाया जाने वाला है। और देखेंगे दोस्तों रिकी सेंट्स किसके खिलाफ अपना डेब्यू करते हैं। हालांकि दोस्तों मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि बैक स्टेज कोडी के साथ एक दोस्ती वाला सेगमेंट काट सकते हैं। देन दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा शार्लेट फ्लेयर वर्सेस जेसी जेन। तो यहाँ जेसी जेन लौट आ चुकी है, और शार्लेट को उन्होंने लास्ट वीक निशाना बनाया था। इनका एक सिंगल मैच होगा जिसे मुझे लगता है रिया रिप्ली साइड में से देखेगी। देन इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी वो है गाइस ड्रू मैकिंटायर। तो ड्रू मैकिंटायर जेकब फाटू से हारने के बाद कल की स्मैकडाउन के अंदर अपना रिटर्न करने वाले हैं। कोई नहीं जानता ड्रू मैकिंटायर का आगे क्या होगा, ड्रू मैकिंटायर किस चीज़ पर फोकस करेंगे, लेकिन जो भी है मैकिंटायर को एडवर्टाइज किया गया है, तो कल दोस्तों वो हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात कर जाए आज की अपनी अहम खबरों की। अहम खबरों में 3 खबरें आज हमारे पास अहम है। सबसे पहले हम बात करेंगे लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली की। तो गाइस जॉन मॉक्सली ने कुछ ऐसा करके दिखा दिया जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डीन एम्ब्रोज एके जॉन मॉक्सली डायनामाइट में बीती शाम दोस्तों विल एस्प्रे को अपनी टीम में ले आए हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने साथ उन्होंने ट्रेन करने पे मजबूर कर दिया। विल ऑस्प्रे और मॉक्सली की राइवलरी चली हुई थी, कुछ एक वीडियोस आपने भी देखी होगी जहां ऑस्प्रे उन्हें पायर ड्राइवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो गाइज इस पर जॉन मॉक्सली ने उन्हें ऑफर दिया था। हराने के बाद दोस्तों वो कहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो या फिर हमारे खिलाफ जा सकते हो। तो विल ऑस्प्रे दोस्तों उन्हें आकर ज्वाइन कर लेते हैं उनकी टीम को। बैक से देखने को मिलता है कि वहाँ वो उनसे रेसलिंग के गुर सीखने की बात करते हैं, और जॉन मॉक्सली कहते हैं कि हम रिंग में जाकर नहीं सीखते, हम यहीं मैट पर, यहीं फर्श पर
सिखाएंगे तुम्हें। और गाइस उसके बाद उन्होंने उन्हें फर्श पर रेसल करना सिखाया है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि डीन एम्ब्रोज इस मोमेंट पर AEW को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और एक स्टैट मेरे सामने आया है, बहुत से लोग कहते हैं कि डीन एम्ब्रोज को WWE के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन डीन एम्ब्रोज क्यों आएंगे जब ऐसा स्टैट उनका है। तो 2026 में डायनामाइट में सबसे ज्यादा जीत, डायनामाइट उनका वैसा है जैसे हमारा मंडे नाइट रॉ, तो डायनामाइट में उनका सबसे ज्यादा जीतने वाला सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली ही है। 10 विन उनके पास है। डार्बी एलन जो कि चैंपियन है वो 7 विन पर है। ब्रोडी किंग एंड विलो के पास 5 विन है। तो स्टिल दोस्तों AEW का हार्ट एंड सोल जॉन मॉक्सली ही है। और जब ऐसे ट्रीट किया जाता है किसी स्टार को अच्छे से तो वो कंपनी को नहीं छोड़ता है, और इसीलिए वो WWE में नहीं आ रहे इस मोमेंट पर। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। सेकंड लास्ट न्यूज जुड़ी है दोस्तों स्मैकडाउन के 2 घंटे के होने से। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था स्मैकडाउन 2 घंटे का हो सकता है, लेकिन मैंने आपको टाइमलाइन नहीं बताई थी क्योंकि मुझको खुद नहीं पता थी। लेकिन आज गाइस पता चल चुका है कि कब से हम लोगों को स्मैकडाउन जो है 2 घंटे की देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 घंटे की स्मैकडाउन बहुत ज्यादा बोर कर देती है। 2 घंटे की स्मैकडाउन जो कि हमें आदत भी है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी जून से लेकर अर्ली जुलाई के बीच में। तो जून के मंथ में या फिर दोस्तों जुलाई के शुरुआती हफ्ते में आप लोगों को स्मैकडाउन जो है वो फिर से 2 घंटे की होते हुए नजर आएगी। ये चेंज दोस्तों मस्ट था क्योंकि स्मैकडाउन दोस्तों हमें आदत ही नहीं है 3 घंटे देखने की। काफी टाइम से हम देख रहे हैं, पर टैलेंट्स को भी आदत नहीं है 3 घंटे का स्मैकडाउन पुट करने की, इसलिए हम देखते हैं स्मैकडाउन में बीच बीच में बोरियत हो जाती है। लेकिन अब ये फिर से 2 घंटे की होगी और गाइस बहुत ज़्यादा मजा आएगा। चलिए फास्ट बात कर लीजिए आज की अपनी मेन खबर की। तो आज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है समर स्लैम से। तो समर स्लैम का ब्रांड न्यू पोस्टर लॉन्च हो चुका है और गाइस इस पोस्टर के अंदर बहुत सारे लीक्स हम लोगों को एक साथ मिल गए हैं। इवन इसके अंदर कौन सा मैच हो सकता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं OTC का। तो सबसे पहले पोस्टर के ऊपर एक ध्यान दे देते हैं। WWE वालों ने बीती शाम एक पोस्टर अपलोड किया है और इसके अंदर दोस्तों वो कह रहे हैं कि आप कॉम्बो टिकट खरीदिए आपको सस्ती पड़ी। चलिए आगे है कोडी और उन्हीं के साथ है रोमन रेंस। नेक टू नेक इन्हें रखा गया है, यानी कि दोस्तों दोनों ही बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कंपनी के लिए, दोनों ही कंपनी का फेस है। एग्जैक्ट नहीं WWE वालों ने रिवील किया है कि कौन है। रोमन आगे हो जाते, कोडी आगे हो जाते, कोई एक बीच में हो जाता तो पता चल जाता कि यहाँ WWE की क्या अप्रोच है, लेकिन दोनों को नेक टू नेक रखा गया है। तो दोनों ही फेस है, एक स्मैकडाउन का एक रॉ का। देन दोस्तों पीछे आप देख सकते हैं ट्रिक विलियम्स है, CM पंक है, ओबा है, पेंटा इसमें रिया रिप्ले के साथ साथ रॉलिंस भी है। अब मैंने रॉलिंस की बात एंड में क्यों की, क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है कि रॉलिंस वर्सेस रोमन ही आप लोगों को इस बारी के समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों रोमन वर्सेस ओबा के भी चांस है, बट अगर उसमें ओबा हार जाते हैं तो ओबा का कैरेक्टर खराब हो जाएगा, क्योंकि ओबा लेसनर को स्क्वाश करके आए हुए हैं और रोमन अभी हारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हाँ दोस्तों रूमर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि इस बारी की समर स्लैम में भी आप लोगों को 2 भाइयों की लड़ाई फिर से देखने को मिल सकती है। रॉलिंस वर्सेस रोमन, एक ऐसा मैच जो कि कई बारी हमने देखा है, लेकिन जब भी देखा है दोस्तों कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल इसमें हुआ ही है। और इस बारी की समर स्लैम जो कि नाइट 2 की होने वाली है, यहाँ एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि रॉलिंस तब तक ब्रेक करके साथ अपनी राइवलरी खत्म कर चुके होंगे। रोमन जो है वो वहां एज ए चैंपियन उतरेंगे एंड रॉलिंस दोस्तों उन्हें चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। हम लोगों को इस बारी की समर स्लैम 2 भाइयों की लड़ाई, 2 शील्ड भाइयों की लड़ाई फिर से देखने को मिल सकती है। लेकिन सवाल वही का वही है, अगर होता है तो कौन जीतेगा? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा